जिंदगी में कुछ तोड़ू करना चाहते हैं, एकदम मचाना चाहते हैं, तो आप बताओ कि अब हम कर क्या सकते हैं, बिकॉज वी आर रियली कंफ्यूज। अब जैसे जैसे कॉर्पोरेट कल्चर बढ़ेगा, हम सबको पता है कि वैसे वैसे सीएस की डिमांड बढ़ेगी। अगर डिसीजंस लेने में मजा आता है, काउंसलिंग करने में मजा आता है, एडवाइस करने में मजा आता है, तो ये कोर्स मेरे बच्चे आप लोगों के लिए बना है कि आप किसी भी फील्ड से हो, मेरे बच्चे आप किसी भी फील्ड से हो, आप बहुत इजीली ये कोर्स कर सकते हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हेलो 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 हेलो, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। आई एम शिवानी मिगलानी, अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी, और आज मैं आई हूं उन छोटे छोटे बच्चों की हेल्प करने जिन्होंने अभी 12th क्लियर किया है। मैम, पर आप हमारी हेल्प क्या करोगे? आओ मैं आपको बताती हूँ। 12th तो हमारी क्लियर हो गई, और मेनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस अपनी स्कूल लाइफ को इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर करने के लिए। अब स्कूल के बाद प्रोफेशनल लाइफ भी तो आएगी। मैम, हमें ये समझ नहीं आ रहा कि आफ्टर 12th हम करें तो करें क्या, क्योंकि कॉलेज तो हर कोई करता है और हम सिर्फ बीकॉम नहीं करना चाहते, जिंदगी में कुछ तोड़ू करना चाहते हैं, एकदम मचाना चाहते हैं। तो आप बताओ कि अब हम कर क्या सकते हैं, बिकॉज वी आर रियली कंफ्यूज्ड। कोई कह रहा है ये कर ले, कोई कह रहा है ये कर ले, मन हमारा है नहीं और हमें भी समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या करना है। तो आओ, एज अ बिग सिस्टर आई विल हेल्प यू गाइस। चलिए बच्चे, तो एक प्रोफेशन जो कि आज के टाइम पे ट्रेंड में आ चुका है और बहुत ज्यादा बूमिंग और इमर्जिंग है, दैट प्रोफेशन इज नन अदर देन अ प्रोफेशन ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी। यस, यू हर्ड इट राइट, सीएस आप लोगों ने सुना होगा। सीएस एक ऐसा प्रोफेशन बन चुका है अब जिसकी डिमांड मार्केट में बहुत ही ज्यादा है। मैम, अब ऐसा क्या है कि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है? क्योंकि बच्चे, अब रूल्स एंड रेगुलेशंस एक इकोनॉमी में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, चाहे फिर वो कंपनी के रिस्पेक्ट से हो, वो सिक्योरिटीज के रिस्पेक्ट से हो, राइट? हर तरीके की रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रही है। एंड एज ए सीएस हमारा मेन काम क्या होता है कि ये देखना कि सारी कंपनीज उन रेगुलेशंस को बहुत अच्छे से कंप्लाई करें। इसीलिए एक सीएस को कंप्लाइंस ऑफिसर भी बोला जाता है। हम लोग ऐसे लोग होते हैं जिन पे कंपनीज, जिन पे गवर्नमेंट ट्रस्ट करती है कि ये लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करेंगे। मतलब जो रूल्स हम लोगों ने बना दिए हैं, ये सब लोग उन रूल्स को क्या करेंगे? कंप्लाई। क्या करेंगे? कंप्लाई। इनफैक्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने भी इस रोल पर जोर डाला है और बोला है कि सीएस जो काम करता है वो इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब जैसे जैसे कॉर्पोरेट कल्चर बढ़ेगा, हम सबको पता है कि वैसे वैसे सीएस की डिमांड बढ़ेगी। तो इस टाइम पे एंट्री लेना मुझे लगता है आप लोगों के फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल जो है वो होने वाला है। मैम, अब हमें पता तो लग गया है कि सीएस करता क्या है और हमारा मन भी बन गया कि हमें अब सीएस करनी है। बस आप अब ये बताओ कि एंट्री कैसे लेनी है और क्या प्रोसीजर है। आओ इधर आओ मेरे पास, मैं आपको बताती हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? अब बच्चे, दो तरीके हैं, या तो तुम 12th के बाद सीएस करने की सोच रहे हो या ग्रेजुएशन के बाद सोच रहे हो। मतलब हम ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन एडवाइजेबल क्या है कि 12th के बाद करो। ऐसा क्यों, मैं आपको बताती हूँ, सुनना। अभी हमारे नन्हे नन्हे बच्चों की 12th क्लियर हुई, लॉ मेकर कह रहे 12th के बाद, 12th के बाद भाई ये 3 स्टेजेस हैं जिसमें आप सीएस कर सकते हो। कितनी स्टेजेस हैं रजित? 3 स्टेजेस। सबसे पहली स्टेज CSEET, ये है एंट्रेंस एग्जाम। ये एक तरीका का क्या है? एंट्रेंस एग्जाम। वो क्लियर हो गया। उसके बाद स्टेज 2 CS एग्जीक्यूटिव, स्टेज 2 क्लियर हो गया। उसके बाद स्टेज 3 CS प्रोफेशनल, स्टेज 3 CS प्रोफेशनल। जब CS प्रोफेशनल क्लियर हो जाएगा, मतलब तुम्हारी CS की सारी पढ़ाई हो चुकी है। और आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आपको करना है
तो आपको CSEET देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली CS एग्जीक्यूटिव में एंट्री ले सकते हो और उसके बाद CS प्रोफेशनल में। मैम ये बताओ इसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? मतलब अगर मेरा लॉ में इंटरेस्ट है तो क्या मैं CS करूं? तो बिल्कुल करो, बिल्कुल करो। CS में 80% लॉ है। अगर तुम्हें लॉ पढ़ने में मजा आता है, अगर लॉ बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, अगर प्रैक्टिकल लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आता है, अगर डिसीजंस लेने में मजा आता है, काउंसलिंग करने में मजा आता है, एडवाइस करने में मजा आता है, तो ये कोर्स मेरे बच्चे आप लोगों के लिए बना है। क्योंकि इसमें 80% लॉ है। कंपनीज पे कौन से लॉ लगेंगे, स्टॉक मार्केट कैसे चलती है, क्रिमिनल लॉज क्या है, सिविल लॉज क्या है, फॉरेन लॉज क्या है, इनफैक्ट टैक्स भी तो एक तरीके का लॉ ही है, वो भी इसमें है। और हाँ, प्रैक्टिकल पोर्शन भी है, CAFM, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑब्वियसली टैक्स की जो कैलकुलेशंस, GST की जो कैलकुलेशंस है वो तो है ही है, बट 80% इज लॉ। तो मेरे बच्चे, अगर तुम्हें लॉ अच्छा लगता है तो ये कोर्स आंखें बंद करके CSEET में रजिस्ट्रेशन करा लो। अब मैम CSEET का एग्जाम कब होगा? क्योंकि हमने 12th अभी पास की है, तो अब आगे का प्रोसेस क्या है? आपने बोला ईट देना है, CSEET देना है, पर उसके लिए क्या करना है आओ बताती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। टेंशन नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी। आइए, CSEET एक साल में 4 बार होता है, एक साल में 4 बार होता है, मतलब इस साल तुम्हारे पास 2 मौके हैं। देखो, जनवरी का तो गया, मई का भी गया, क्या जुलाई के लिए इनरोल कर सकते हो का? यस, जुलाई के लिए इनरोल कर सकते हो। क्या नवंबर के लिए भी कर सकते हो? बिल्कुल, बट आई विल एडवाइज यू जुलाई के लिए कर दो, टाइम बहुत है, आराम से प्रिपेयर हो जाएगा। जुलाई के लिए रजिए अगर आपको रजिस्ट्रेशन करनी है तो उसकी लास्ट डेट है 15 जून। क्या है मेरे बच्चे लास्ट डेट? 15 जून। और आप रजिस्ट्रेशन कैसे कराओगे? आप ICSI.edu.in पे जाओगे ना मेरे बच्चे, वहां पूरा प्रोसेस है, वहां पूरा प्रोसेस है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है, कि रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है। क्या समझ आ गया? मतलब मैम हम समझ गए, हमें जुलाई में ET देना है, तो अब हम आज रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। बहुत बढ़िया, रजिस्ट्रेशन आज करा लेना। अब जो ईट है, CSEET है, वो कंपैरेटिव टू एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल काफी इजी है, राइट? उसमें आपके 12th के बेसिस भी काम आएंगे। मतलब ऑनलाइन पेपर है, घर पे आराम से बैठ के देना। 200 मार्क्स का पेपर है। कितने मार्क्स का पेपर है? 200 मार्क्स का हमारा पेपर है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पूरा MCQ पेपर है। MCQ पेपर है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब इजीली आप इस पेपर में पास हो सकते हो, क्योंकि ये एंट्रेंस है, तो इसका लेवल बेसिक रखा गया है, बहुत ज्यादा नहीं रखा गया। आप अगर 2 महीने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लोगे तो ईट आपका क्लियर हो सकता है, और एक बार ईट क्लियर हो गया फिर तो CS में एंट्री हो जाएगी बच्चे। आइए, सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं मेरे बच्चे इसमें ईट में? पहला है बिजनेस कम्युनिकेशन, दूसरा लीगल एप्टीट्यूड विच इज लॉ, तीसरा इकोनॉमिक्स जो शायद तुमने 12th में पढ़ी होगी, एंड चौथा करंट अफेयर्स। ये 4 चैप्टर्स हैं और कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं। ये 4 सब्जेक्ट से आपका पेपर आ जाएगा रजे 200 नंबर का, 200 नंबर का पेपर। मैम हम एक बात बताओ, सुनो, हम ना 12th में कॉमर्स से नहीं है, हम आर्ट्स से हैं, CS कर सकते हैं? अजी बिल्कुल। साइंस से है मैम, साइंस से क्या CS कर सकते हैं? अरे बिल्कुल। मैम मेडिकल नॉन मेडिकल? बिल्कुल। कॉमर्स वाले हैं तो नलायको तुम्हारे लिए तो बना ही है। मतलब क्या है कि आप किसी भी फील्ड से हो मेरे बच्चे, आप किसी भी फील्ड से हो, आप बहुत इजीली ये कोर्स कर सकते हो। अब जुलाई में हमारा पेपर है, ईट की रजिस्ट्रेशन करानी है, ये सब्जेक्ट्स हैं, पढ़ने हैं, MCQ पेपर है, हो जाएगा। मैम ईट क्लियर हो गया ईट। उसके बाद रजी हमारा आता है CS एग्जीक्यूटिव। क्या आता है? CS एग्जीक्यूटिव सेकंड और एक्सट्रीम टफ स्टेज इन CS। मतलब यहीं से आप ये देखो, आपको पता लगेगा कि भाई CS में दम है कितना। ये वो है, राइट? ग्रुप 1 में मेरे बच्चे हमारे पास 4 सब्जेक्ट है, अभी आपको सब्जेक्ट्स के नाम समझ नहीं आएंगे। एंड ग्रुप 2 में हमारे पास 3 सब्जेक्ट है। आपके पास 2 चॉइस होती हैं, या तो आप एक एक ग्रुप अलग अलग करके दे दो, राइट, या फिर आप दोनों ग्रुप साथ में दो। अगर आपको AIR चाहिए,
अगर आपको क्या चाहिए AIR, तो एडवाइस होता है कि आप बोथ ग्रुप दे, बोथ ग्रुप में ही ऑल इंडिया रैंक आती है। अगर आप सिंगल सिंगल ग्रुप करके देते हैं तो ऑल इंडिया रैंक नहीं आती। CS एग्जीक्यूटिव के साल में 2 बार पेपर होते हैं, जून में रजे और दिसंबर में, राइट। अब अगर तुम जुलाई में ईट क्लियर कर लेते हो, जो कि 10 दिन बाद तुम्हारा रिजल्ट आ जाता है, 5 जुलाई के लगभग आपका पेपर होगा और 15 जुलाई तक तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद तुम दिसंबर 2025 में एक ग्रुप के लिए जा सकते हो। अगर तुम्हें AIR नहीं चाहिए तो दोनों में से कोई भी ग्रुप चूज कर सकते हो, और अगर AIR चाहिए तो दिसंबर 26 में जा सकते हो मेरे बच्चे, आप दोनों ग्रुप्स के लिए। क्या यहां तक क्लियर हुआ? क्या यहां तक क्लियर हुआ? और उसके बाद तीसरी स्टेज आती है मेरे बच्चे प्रोफेशनल। CS प्रोफेशनल के भी 2 ही ग्रुप्स हैं और सेम है, या तो आप एक एक करके दे दो या तो आप दोनों साथ दे दो। मेरा CS क्लियर हो गया था इन फर्स्ट अटेम्प्ट, मतलब मैंने ईट भी पहली बार में निकाल लिया था, एग्जीक्यूटिव भी पहली बार में निकाल लिया था, दोनों ग्रुप साथ दिए थे, और प्रोफेशनल भी पहली बार में ही निकाल लिया था। मैंने CS क्वालिफाई किया था व्हेन आई वाज 19, मतलब मेरी ग्रेजुएशन भी साथ में हो गई थी और मेरी CS भी साथ में हो गई थी। तो जब आपका एक अटेम्प्ट में निकल जाता है तो 3 साल लगेंगे आपको सारी पढ़ाई खत्म करने में। मैम व्हाट इफ गलती से हम फेल हो गए तो टेंशन नहीं लेनी, आप दोबारा एग्जाम में बैठ सकते हो, आप दोबारा एग्जाम में बैठ सकते हो एग्जामिनेशन फी भर के। एंड एक और बात बताऊं, हम ये बोलते हैं ना कि किसी चीज में तुमने 10 रुपए लगाए और तुम्हें 100 रुपए मिल गए, मतलब उस चीज का रेट ऑफ रिटर्न बहुत अच्छा है। तो CS इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इट, क्योंकि ये पूरा कोर्स करने में अगर मैं आपको ICSI का खर्चा बताऊं, क्योंकि बॉडी कौन सी है रजे जो CS को गवर्न करती है? ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। क्या है मेरे बच्चे? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। अब ऑब्वियसली आपको ईट की रजिस्ट्रेशन यहां करवानी पड़ेगी, एग्जीक्यूटिव में जाओगे एग्जीक्यूटिव की रजिस्ट्रेशन यहां करवानी पड़ेगी, प्रोफेशनल में जाओगे प्रोफेशनल की रजिस्ट्रेशन यहां करानी पड़ेगी। मेरे छुटकू बच्चों, ये पूरा मिलाकर भी ना ये कोर्स आपका आराम से 40 से 50 हजार तक ये पूरा कोर्स हो जाएगा। एक लेवल नहीं होगा, पूरा कोर्स, मतलब ईट से लेकर प्रोफेशनल तक पूरा कोर्स तुम्हारा 40 से 50 हजार में हो जाएगा। मतलब बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल कोर्स है, और एक ऐसा कोर्स है जो आपको 1000% रिटर्न देगा। अगर तुमने अच्छे से पढ़ा, अपना पूरा 100% डेडिकेशन इस प्रोफेशन को दिया। आई एम द लाइव एग्जाम्पल। मेरा क्वालिफाई हो गया था 2019 में, मैं पिछले 6 साल से राइट एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हूं, और मैं आपको अपने उससे बता रही हूं कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो सच में तुम्हारी लाइफ बदल सकता है। बस तुमसे ये डेडिकेशन मांगता है। तुमसे क्या मांगता है? डेडिकेशन। अब जैसे ही तुम्हारे ये 3 लेवल्स पूरे हो गए, प्रोफेशनल पूरा हो गया, पढ़ाई पूरी हो गई, पढ़ाई क्या होगी? पूरी। बीच बीच में ICSI की तरफ से ट्रेनिंग्स करनी होती है, राइट, जो आपको इंस्टीट्यूट बता देता है। अब आफ्टर प्रोफेशनल पढ़ाई हो गई, उसके बाद होती है आपकी मेरे बच्चे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। उसके बाद क्या होती है? प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। मतलब मैम हमने ईट कर लिया, हमने एग्जीक्यूटिव कर लिया, हमने प्रोफेशनल कर लिया, पढ़ाई खत्म। उसके बाद आप कर सकते हो राजे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जो कि होती है आपकी 21 महीने की। कितने महीने की होती है? 21 महीने की। मतलब यहां पे आपको किसी कंपनी के पास जाके या किसी PCS फर्म के पास जाके आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। इसमें आपको चॉइस दे रखी है, या तो आप प्रोफेशनल खत्म होने के बाद कर लो या आप एग्जी खत्म होने के बाद कर लो। लेकिन हम क्या सजेस्ट करते हैं कि भाई एक बार पढ़ाई से फ्री हो जाओ, क्योंकि ट्रेनिंग और पढ़ाई को बैलेंस करना बड़ा मुश्किल है। ट्रेनिंग और पढ़ाई को बैलेंस करना बड़ा मुश्किल है, तो एक बार पढ़ाई से फ्री हो जाओ फिर कर लेना, ठीक है। खैर जब तक आप प्रोफेशनल में आओगे तब तक तो ये सारी चीजें हम आपको एक बार दोबारा बता देंगे, बट पहले आप एनालाइज करो कि क्या ये कोर्स कर सकता हूं मैं, क्या मैं पढ़ सकता हूं, क्या लॉ में इंटरेस्ट है। इफ यस, तो दिस इज योर साइन, एनरोल फॉर CS एंड जल्दी अपना कोर्स कंप्लीट करके अपने नाम के आगे क्या लगा लो? CS। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को समझ आई हो मेरे बच्चे। कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में बता दो। योर एल्डर सिस्टर इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू मेरे बच्चे। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड रजे।